हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार डॉक्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आया हूं टोयोटा के शोरूम में फॉर्च्यूनर गाड़ी की पीडीआई के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि न्यू कार की पीडीआई कैसे करते हैं। फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार में मैं पीडीआई कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से न्यू कार लेते समय क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या डिफेक्ट चेक करना चाहिए। मैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम हमें जितने भी गाड़ी के पैनल होते हैं, जितने भी गाड़ी के पैनल होते हैं, सारे पैनल पे गैप चेक करना होता है कि गैप कितना है। तो ये पूरा गैप चेक कर लेंगे। सेम इसका हेडलाइट का भी गैप चेक कर लेंगे, हेडलाइट पे स्क्रैच भी चेक कर लेंगे और हेडलाइट जलाकर भी चेक कर लेंगे, वो बाद में आपको बता दूंगा। फिर सेम फॉग लैम्प चेक कर लेंगे कि कहीं से डैमेज स्क्रैच या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सेम ग्रिल पर भी चेक कर लेंगे और सेम बोनट पर चेक कर लेंगे कि किसी प्रकार का स्क्रैच डेंट पैंट डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सेम बोथ साइड हम चेक करेंगे, हेडलाइट पर भी चेक करेंगे कि कहीं से इनमें गैप प्रॉपर जितने भी पैनल होते हैं, 13 पैनल होते हैं गाड़ी में, टोटल 13 पैनल पर गैप चेक करना चाहिए। अगर ये आपको ऊपर खाबर कुछ दिख रहा है तो उस केस में हमें जो भी डीलरशिप है उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो ठीक करवा सकें। फिर उसके बाद इनके लाइट के ऊपर भी हम स्क्रैच चेक करेंगे। देन उसके बाद टायर में मेरे को दिखा, टायर में भी हम चेक कर लेंगे कि कौन से मॉडल का टायर लग रहा है और कौन से मैन्युफैक्चर, इससे मैन्युफैक्चर काउंट करते हैं हम। सपोर्ट डेट कि हो गया 35 35 वीक होते हैं और 25 यानी कि 35 वीक 2025। तो अगस्त सितंबर का मतलब ईयर वो है, मंथ है, और 2025 ईयर है इसका। देन उसके बाद टायर किस साइज के लगे होते हैं? 265 60 R 18 के टायर लगे हुए हैं इसमें। चारों टायर, पांचों टायर इसी साइज के लगे होने होते हैं। अलॉय व्हील में भी हमें चेक कर लेना चाहिए कहीं से स्क्रैच, कोई किसी प्रकार का मतलब क्रैक वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद हमें नीचे से भी व्हील हाउसिंग पे भी चेक कर लेना चाहिए और शॉकर पे भी हमें चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद विंडशील्ड पे भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि विंडशील्ड पे कोई स्क्रैचेस वगैरह, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि प्लांट से भी बनकर आती है और जब ये आती है तो बाई ट्रकों के द्वारा यहाँ पर लोड कर आ जाते हैं। तो आते आते टाइम भी कुछ भी हो सकता है गाड़ी में। और सबसे बड़ी बात ये चेक करनी होती है कि जितने भी गिलास लग रहे हैं सारे एक ही मैन्युफैक्चर के लगे हुए होने चाहिए। जैसे सपोर्टेड सी एफ का मतलब होता है कि मतलब कौन सी ईयर की गाड़ी है? 2025 अगस्त की है सी एफ। देन ये सी एफ का है। फिर डोर के सी एफ है, आप देख सकते हैं पास में सी एफ। फिर रियर वाले डोर पे सी एफ। देन उसके बाद ये सारे सी एफ के ही मतलब है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। देन उसके बाद टेल लाइट का भी गैप हम चेक कर लेंगे। टेल लाइट पे चेक कर लेंगे कहीं से स्क्रैच, कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। देन क्वार्टर पैनल और बम्पर का भी गैप चेक कर लेंगे। इस प्रकार सीक्वेंस बाई गैप होना चाहिए। देन रियर डोर का भी चेक कर लेंगे हम कि रियर डोर का गैप चेक कर किस प्रकार, डोर खोल के भी चेक कर लेंगे कहीं से डोर रिप्लेस वगैरह तो नहीं है। इस प्रकार से रिफ्लेक्टर में चेक कर लेंगे कहीं से किसी पैनल पर पेंट तो नहीं हो रखा। कभी कभी प्लांट में भी गाड़ी लग भी सकती है टेस्ट ड्राइव के दौरान, या खड़ी रहती है, या ट्रकों में लोड होकर एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर डीलरशिप पर आती है, तो उस केस में भी लग सकती है। तो डीलरशिप वाले क्या करते हैं, उस पर दोबारा से पेंट करवा देते हैं, हमें पता नहीं लगता। देन उसके बाद बम्पर भी चेक कर लेना चाहिए कि बम्पर पर कहीं भी स्क्रैच डेंट या कोई पेंट वगैरह नहीं हो रखा। देन उसके बाद ये सेंसर लगे हुए होते हैं, बैक सेंसर भी हमें चेक कर लेना चाहिए पीछे की साइड से कि ये सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद ये वाली लाइटें भी चेक कर लेनी चाहिए। रियर विंडशील्ड भी चेक कर लेनी चाहिए, अंदर से बैठ कर। ये वाइपर भी चेक कर लेना चाहिए कि वाइपर कहीं से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन राइट साइड में जब हम आते हैं तो राइट साइड में भी सी एफ के देखिए, वही सारे सी एफ के ही इसमें गिलास लगे हुए हैं। देन उसके बाद की एंट्री भी चेक कर लेंगे, इससे ऑटो लॉक और अनलॉक हो रही है कि नहीं हो रही।
ये भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट हो सकता है। देन उसके बाद जितने भी मूवेबल पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल सारे पार्ट हमें चेक कर लेने चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मूव कर रही है। देन उसके बाद हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद हम गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कंडीशन में ये सारी लाइटें दिखने के बाद सारी बंद हो जानी चाहिए। ये देखिए सारी लाइटें चली जानी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लाइट जैसे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यदि फिर भी लाइट आ रही है तो इसमें इशू हो सकता है। अब ये सारी लाइटें चलेगी। बाकी ये फ्यूल की और सीट बेल्ट की, ये तो जब सीट बेल्ट लगाएंगे ये भी चली जाएगी। बाकी फ्यूल डलवाएंगे तो ये भी चली जाएगी। देन उसके बाद हम डोर को बंद करेंगे। फिर उसके बाद चारों पावर विंडो चेक करेंगे कि चारों पावर विंडो काम कर रही है। ये हमने चारों पावर विंडो चेक कर ली। देन उसके बाद ORVM भी चेक कर लेंगे कि मूव करना चाहिए। कभी कभी इन केस नहीं भी करता तो फोल्डिंग भी चेक कर लेना चाहिए साथ साथ कि फोल्डिंग भी काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें टच जो भी स्क्रीन टच लगी हुई है अपना स्टीरियो, वो स्टीरियो भी चेक कर लेना चाहिए कि सारे बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ बटन काम करते हैं कुछ नहीं करते, या टच कभी कभी काम करती है नहीं करती। ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा डिफेक्ट हो सकता है कि बाद में फिर जो भी डीलर है वो आपको बोलेगा कि इंश्योरेंस में करवा लो, तो क्या फ़ायदा जब हम नई गाड़ी ले रहे हैं। ये पहले ही चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद स्टीयरिंग पर जो स्विचेस हैं इनको भी चेक कर लेना चाहिए। ये देखिए वॉल्यूम कम बढ़ती हो रही है तो इसका मतलब ये भी ठीक है। हॉर्न बजा कर भी चेक कर लिया है हमने हॉर्न साउंड भी ठीक है। देन उसके बाद क्लस्टर मीटर में भी चेक कर लेनी चाहिए कि रीडिंग काम कर रही है या नहीं है। कभी कभी रीडिंग भी काम नहीं करती है तो ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मूव करके देख लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटोमेटिक कार हम जब ले रहे हैं तो उस केस में हमें चेक कर लेना चाहिए कि ऑटोमेटिक में कोई अबनॉर्मल नॉइज वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सपोर्ट करो कि हमें खड़ी गाड़ी में ऐसे ही गियर लगाने हैं सारे, और ध्यान से नीचे से गियर बक्स की कोई अबनॉर्मल नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही है, हमें चेक ध्यान से सुनना है। तो ये सारे गियर प्रॉपर्ली हमें चेक करने हैं, सब पर कहीं कोई अबनॉर्मल नॉइज वगैरह तो नहीं है गियर बक्स में। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई सा भी गियर लगाते हैं, जैसे पी पे लगाते हैं तो इसमें पी लिखा हुआ आना चाहिए, ये देखिए। देन उसके बाद हम आर लगाते हैं तो इसमें आर लिखा हुआ होना चाहिए। हम एन लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, सपोज करो कि जैसे मैंने पी मोड पे करी है तो पी, अब मैंने इस पे रिवर्स पे करी है तो इस पे आर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये साइकिल टाइम चेक करना होता है कि उसी साइकिल टाइम पर ही जैसे मैं गियर लगा रहा हूँ तो उसी साइकिल टाइम पर यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैंने जब इसको पी मोड पे लगाया तो यहाँ पी आना, जैसे तुरंत मैंने आर पे लगाया तो तुरंत आर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मैंने जैसे आर पे डाला या डी मोड पे डाला, इसको डी मोड पे डाला तो डी मोड पे गाड़ी तो डी मोड पे लग गई है, देन इसमें डी मोड नहीं दिखाई दिया, इसमें हमें आर दिखाई दे रहा है या पी दिखाई दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें चेक करनी होती है हमें न्यू कार लेते समय, क्योंकि उसी सिक्वेंशल में इसमें जब साइकिल टाइम सही नहीं होगा तो हमें गियर में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो कभी भी कार लें तो आप जब पी पे लगाएंगे तो पी आना चाहिए, आर लगाएं तो आर आना चाहिए, एन लगाएं तो एन आना चाहिए, डी लगाएं तो डी आना चाहिए, एस पे लगाना है तो एस आना चाहिए। फिर हम जब इसकी गियर शिफ्टिंग लगाएंगे तो मैनुअल में भी ये देखो 5, 6 इसी प्रकार जैसे हम गियर डाउन कर रहे हैं तो वो तुरंत ही काम कर रहे हैं। तो ये मतलब सबसे अच्छा और नॉर्मल तरीका यही है चेक करने का। तो इसी प्रकार ऑटोमेटिक गियर में हम ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि ये साइकिल टाइम सेम इसी के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमें जो स्टीयरिंग शिफ्टर होते हैं वहाँ से भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो भी साइकिल टाइम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज करो जैसे मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये देखिए गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये देखिए 5, 6 इससे डाउन होती है 5, ये देखिए मैं इसको डाउन कर रहा हूँ 2, 3 इससे कर रहा हूँ, ये देखिए बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये भी ठीक है।
देन उसके बाद हमें सारे पावर विंडो चेक करने के बाद स्टीरियो भी चेक कर लिया हमने, और सारे स्पीकर में नॉइज वगैरह भी चेक करनी चाहिए। ऐसे सुनकर, पास में सुनकर कि सारे स्पीकरों में नॉइज आ रही है कि नहीं आ रही। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्पीकर में ये केस मिला है कि किसी में आवाज़ आ रही थी और किसी में नहीं आ रही। बाद में जब जहाँ से ले गए गाड़ी तब जाकर पता चला है। देन अगर सनरूफ है तो सनरूफ भी चेक कर लेना चाहिए। जितनी भी लाइटें हैं, लाइटें भी चेक कर लेनी चाहिए। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमें टायर पे चेक कर लेना चाहिए कि टायर पे कहीं से कोई कट वगैरह या कोई अलग टायर तो नहीं लगा हुआ है, उसी मैन्युफैक्चर का ही तो टायर लगा हुआ है। सारे टायर व्हील हाउसिंग पर भी चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद एक बार सर लाइटें जला देना सर, सारी लाइटें चेक कर लेने की। एक तरह से सारी लाइटें काम कर रही है, हेजार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। चेक करने के बाद उसके बाद ये हमें इसकी डिलीवरी, इनमें भी कोई बल्ट वगैरह, कोई कट वगैरह, कोई पंचर वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि ये भी जब रोड टेस्ट या पीढ़ाई वगैरह करता है तो उस केस में भी गाड़ी चलती है तो पंचर वगैरह सब कुछ चेक कर लेना। शॉकर वगैरह भी चेक कर ले सकते हैं हम। देन उसके बाद इंजन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कि कूलेंट कितना है, कूलेंट की क्वालिटी सही है या नहीं है, ब्रेक बूस्टर की क्वालिटी सही है कि नहीं है, ABS सही है कि नहीं है, कोई लूज पार्ट तो नहीं है। देन उसके बाद इंजन की कंडीशन भी चेक कर लेनी चाहिए। और देन उसके बाद इंजन ऑयल की क्वालिटी भी चेक कर लेनी चाहिए कि इंजन की ऑयल क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं है, इसको साफ करके वापस डाल के फिर दोबारा चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद वाइपर का पानी भी चेक कर लेना चाहिए। बैटरी चेक कर लेनी चाहिए कि बैटरी न्यू कार ले रहे हैं तो बैटरी सबसे तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे सपोज करो ये बैटरी 2025 मॉडल और जून जुलाई की गाड़ी है, जुलाई अगस्त की गाड़ी है, तो बैटरी भी किस ईयर की लगी हुई है। तो ये देखिए 28 तारीख 9वां महीना 2025, यानी कि 28 सितंबर 2025 की लगी हुई है। तो यानी कि बैटरी भी इसी मॉडल के साथ 2025 के साथ अगस्त 2025 मैन्युफैक्चर है इसका, और नवंबर 2025 की बैटरी, यानी कि बैटरी भी नई है। ये भी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी बैटरी 1 साल पुरानी, 3 महीने पुरानी दी जाती है। देन उसके बाद हमें ऑयल फिल्टर भी चेक कर लेना चाहिए, ये फ्लूइड भी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ORVM पर भी हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं से कोई क्रैक नहीं, कोई स्क्रैच वगैरह तो ऐसी कोई चीज़ क्वालिटी नहीं है। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें चेक करने का प्रोसीजर है। तो बना रहिए मेरे YouTube चैनल कार डॉक्टर के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलें। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें हैं चेक करने की। देन उसके बाद टेस्ट ड्राइव का मैं आपको बाद में बता देता हूँ। कौन सी गाड़ी कर रहे हैं? ऐसे फिर वाला तरह स्मेर आ रहा है, सामने वाला वो ठीक नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मैंने 200 पॉइंट चेक करे थे, तो क्या क्या भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है। भाई काम से संतुष्ट है। भाई ने एक चीज़ डिटेल में समझा दी, जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है गाड़ी में वो बता दिए। तो आपकी भाई की तरफ से गाड़ी ओके है। हम गाड़ी ले रहे हैं लेजेंडर प्लस। तो ये आप सर गाड़ी ले रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि मैंने पूरा 200 चेक पॉइंट के साथ कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर एक डिफेक्ट आया था जो कि सर को मैंने बता दिया था। तो वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट के लिए सर ने कंसर्न रेस कर दीजिए। एक बार सर इधर देखेंगे, जो मैंने आपको मैन्युफैक्चर डिफेक्ट बताया था वो आपने कंसर्न रेस कर दिया है। बिल्कुल। तो वो ठीक होकर आ जाएगा, चेंज करा देंगे उनको फ्लाइटों को डिलीवरी के बाद। ठीक है। तो आप मेरे को कितनी स्टार रेटिंग देंगे सर? 5 में से 5। सर गैप भी हमें चेक कर लेना। ये देखिए अलाइनमेंट नीचे की तरफ बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ है। ये भी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। ये देखिए
ये बिल्कुल प्रॉपर फिट है और यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती है, कभी कभी ये इम्प्रॉपर फिट होता है। ये देखिए कितना खड्डा हो रखा है इसमें, नीचे घुसा पड़ा है ये चीज़ें भी हमें चेक कर लेनी होती है। ये बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। ये देखिए कितना गैप है इसमें और यहाँ से उठा हुआ है। उस साइड से भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए आप खुद ही दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऊपर उठा हुआ है और यहाँ से बराबर है। ये देखिए इसमें कितना सरफेस है ही नहीं। ये देखिए इतना नहीं होता है, मेरा अंगूठा भी पूरा जा रहा है इसमें। ये बिल्कुल बराबर होता है, लेवल में होता है। तो ये चीज़ें भी हमें अलाइनमेंट चेक कर लेना चाहिए, रूफ का और सनरूफ के बीच का अलाइनमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, न्यू कर लेते समय में ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। धन्यवाद।